वासियों के गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर कश्मीरी पंडितों पर यह दूसरा दहशतगर्दाना हमला है। गुज़िश्ता दिनों चांडूरा में दहशतगर्दों के हमले में एक कश्मीरी पंडित जख्मी हुआ था। टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने पर सियासी जमातों ने तशवीश का इजहार किया है। बीजेपी के सूबाई सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि तिरंगा मुहिम की कामयाबी के बाद पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर फिरकावाराना माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में वादी में कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जगमोहन सिंह रैना ने कहा है कि सरकार को दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में। देखिए, आज ये चौपैया में एक दुखद घटना घटी है। पिछले लगभग 15 दिनों से जिस प्रकार से पूरे कश्मीर का वातावरण देशभक्ति का है, तिरंगामयी है, हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है, वहाँ पर जिस प्रकार से रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कुछ लोगों का फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। उसी आधार पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, हमें ये मानना पड़ेगा। और आज जो घटना हुई है, ये इस सभी चीज़ को मुझे लगता है थामने के लिए, रोक लगाने के लिए हुई है। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेट किलिंग पहले भी हुई है, उनको भी मार गिराया गया है। इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये साफ जाहिर होता है, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो गलत बयानबाजी के साथ करती हैं, इन लोगों को बल मिलता है। तो अब ये काबिल बर्दाश्त तो नहीं है। एक जो मुहिम हमारे कश्मीरी पंडित समाज को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अपना ये विघन डालने के लिए इसको किया गया है। लेकिन जल्द ही उम्मीद करनी चाहिए, इस प्रकार की जब कोल्ड वार होती है तो इस प्रकार के बलिदान होते हैं, उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जल्द उनको मार गिराया जाएगा। हाँ, कुछ अनासर अभी बचे हैं। मिलिटेंसी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, क्लियर सफाई हुआ। ये भी कल गवर्नर साहब ने भी कहा कि आखिरी कील जो है उनके कफन में 1 साल के अंदर अंदर हम ठोकेंगे और मिलिटेंसी का खात्मा हम कश्मीर से करेंगे। जो परसों से तिरंगा हर स्कूल, हर ऑफिस, हर घर, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के हाथ में तिरंगा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे थे, उससे पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई और अपनी से वो थोड़ी सी प्रेजेंस दिखाने के लिए कहीं ग्रेनेड अटैक्स, कहीं सिविलियन जो है, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कश्मीरी पंडित है, नहते लोग हैं जो यहाँ बेचारे नौकरी करने के लिए आए थे, उनको टारगेट बनाने की कोशिश करी। अब उनमें वो दमखम नहीं है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या पुलिस के साथ भिड़ सके। अफसोस की बात है कि हमारे इस कश्मीर में, जिसे एक शांति का खिता कहा जाता था, लेकिन अभी भी जो किलिंग है वो बदस्तूर चल रही है और इसके पीछे क्या है उसकी समझ अभी तक हमें किसी को नहीं आ रही है कि ये माइनॉरिटी किलिंग जो है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखिए, आज भी ये 2 भाई हैं इकट्ठे, सुनील कुमार और पिंटू कुमार, जो ये चौथीगाम विलेज शुपैया में थे। इनको आज सुबह जो अटैक हुआ, एक तो मौके पर ही बेचारा मारा गया और दूसरा अभी अस्पताल में जख्मी है। 24 आवर्स में ये तीसरा बड़ा अटैक है, जबकि माइनॉरिटी के और लोग गोपालपुरा, चाडूरा में भी उस पर भी अटैक हुआ, वो भी जख्मी है। तो आखिर सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे इतना नॉन सीरियस ना लिया जाए। सरकार को चाहिए कि यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या यहाँ के जितने भी वो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस कश्मीर अफेयर्स में बात करते हैं और मैटर करते हैं, उन सबसे बैठ के बात की जाए। आखिर ये खून रेजी कब तक चलेगी?